गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। आपकी पढ़ाई एक नए ऐप से शुरू हो चुकी है। इसके लिए आपको आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। बिना इसके आप नए ऐप को लॉगिन नहीं कर पाओगे। आपको ये आईडी और पासवर्ड स्कूल से मिलेंगे। इसके अलावा आप में से जिसने भी अप्रैल या मई की फ़ीस अभी तक जमा नहीं कराई है, वह अपने पेरेंट्स को शीघ्र ही स्कूल में भेजकर अपनी अप्रैल या मई की फ़ीस जो भी जमा करानी है जमा करा दें। नए ऐप का आईडी और पासवर्ड भी आपको स्कूल से उसी समय मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हमने कल ही फोर्थ चैप्टर शुरू किया है, दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल। इसमें कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की परिभाषा, लक्ष्य और उसके उद्देश्य। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूपांतरित शारीरिक खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन। ये संगठन कौन कौन से हैं? विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक और डीफलिम्पिक्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये हैं स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक्स एंड डीफलिम्पिक्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विशेष ओलंपिक भारत के बारे में। ये एक संगठन है। ये किस प्रकार का संगठन है, कहाँ का संगठन है और इसके क्या काम हैं? विशेष ओलंपिक भारत विशेष ओलंपिक्स अंतर्राष्ट्रीय यानी कि स्पेशल ओलंपिक इंटरनेशनल का एक आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। जो विशेष ओलंपिक भारत है ये भारत का एक संगठन है जो कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को और खेलों को बढ़ावा देते हैं। विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वास्तव में वह यह विश्वास किया करती थी कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त यानी कि जो कमज़ोर हैं लोग भी काफ़ी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वो भी कुछ करके दिखा सकते हैं यदि उनको कुछ साधन दिए जाएं। अपेक्षाकृत जैसा संभवतया उनके बारे में सोचा जाता है। अक्सर हम ये सब उनके बारे में कुछ उल्टा ही सोचते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि उनको कुछ साधन दिए जाएं तो वो भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसे यह विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे अपवाद स्वरूप या विशेष एथलीट खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा वे अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है खेलों के द्वारा वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। विशेष ओलंपिक भारत एक आंदोलन है। ये पूरा का पूरा जो एक संगठन है एक आंदोलन के रूप में काम करता है। इसका मतलब ये है जो खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक रूप से असमर्थताओं या मानसिक रूप से अविकसित बच्चों व वयस्कों के जीवन को बदलने के लिए प्रयोग करता है। इसको सन 1987 यानी कि 1987 में विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि इसका जो पहले नाम रखा गया था वो विशेष ओलंपिक इंडिया रखा गया था तथा सन 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रखा गया। भारत सरकार द्वारा इसे
मानसिक रूप से अशक्त या असमर्थ या बौद्धिक अयोग्यताओं वाले व्यक्तियों के लिए खेल अवसरों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त है। अक्सर क्या होता है, जितने भी खेल हैं उन सभी के राष्ट्रीय खेल फेडरेशन हैं। अलग अलग खेल की एक फेडरेशन होती है जो कि अपने खेल को बढ़ावा देती है और उसमें जो भी फैसले लेने होते हैं उस खेल के लिए वो लेते हैं। इसी प्रकार विशेष ओलंपिक भारत भी एक राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त संगठन है। विशेष ओलंपिक भारत कार्यक्रम सारे देश में अभी तक 8,50,875 एथलीट्स के साथ बहुत से प्रशिक्षकों को कार्य करने के लिए जोड़ चुका है। यानी कि इतने सारे एथलीट और जो उनके कोचेज़ हैं वो इससे जुड़ चुके हैं और सभी मिलकर वो काम करते हैं। जो विशेष प्रकार के बच्चे या व्यक्ति होते हैं उनके लिए खेलों के अवसर बनाने में, उनको खेल सिखाने में, खेल की कोचिंग देने में। अब इसका मिशन क्या है? जो विशेष ओलंपिक भारत है इसका एक मिशन है। वो मिशन क्या है? इसका मिशन बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों को खेल प्रशिक्षण तथा वर्ष भर खेल प्रतियोगिता या स्पर्धा प्रदान कराना है। यानी कि जो बौद्धिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं या वयस्क हैं उनको पूरे वर्ष कोचिंग प्रदान करना उनके खेलों की, जो उनके विशेष खेल होते हैं, और उसके साथ साथ उनके लिए प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करना। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, साहस का प्रदर्शन करने, खुशी का अनुभव करने, उपहार बांटने में भाग लेने, अपने परिवारों अन्य विशेष ओलंपिक समुदाय से मित्रता करने में निरंतर अवसर प्रदान करना भी है। केवल एक ही मिशन नहीं है उनका, इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों पर भी वो ध्यान देते हैं। उनकी जो फिजिकल फिटनेस है उसका भी ध्यान रखना है, उनमें साहस बना रहे, वो भी खुशी को आपस में बांटें, समाज में मिलजुल कर रह सकें, उनको इस लायक बनाना भी विशेष ओलंपिक भारत का मिशन होता है। विज़न, अब इसका विज़न क्या है विशेष ओलंपिक भारत का? यह एक आंदोलन है जो बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले लोगों के जीवन को सुधारता है तथा साथ में प्रत्येक के जीवन को भी सुधारता है, जिन्हें वे खेल प्रशिक्षण व खेल स्पर्धा के द्वारा स्पर्श करते हैं। यह आंदोलन बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले व्यक्तियों को उनके पूरे संभावित कौशलों को चरितार्थ या साकार करने तथा विकसित करने के लिए अधिकृत करता है। यह सब निरंतर खेल प्रशिक्षण व स्पर्धा या प्रतियोगिता के कारण संभव होता है। यानी कि जो साल भर प्रतियोगिताएं उनके लिए आयोजित की जाती हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, ये सब उसी से वो प्राप्त कर पाते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त एथलीट्स या खिलाड़ी अपने परिवारों व समुदायों के परिपूर्ण व उत्पादक सदस्य हो जाते हैं जिनमें वे रहते हैं। वास्तव में यह एक अनुभव है जो ऊर्जा, स्वास्थ्य, कुशलता व आनंद देने वाला है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के भाव विभल या आवेशी, दृढ़ निश्चयी व समर्पित व्यक्ति से बना होता है, जो वास्तव में बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले व्यक्तियों के मूल्य व विशिष्ट बुद्धि या ईश्वरीय देन को मान्यता देते हैं या समझते हैं। वे सभी व्यक्तियों के लिए गरिमा या
गौरव में आम विश्वास, समानता व अवसर बांटते हैं। अब इसकी शपथ, जो विशेष ओलंपिक भारत है, इसकी अपनी एक शपथ है। ये शपथ क्या है? मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। इससे हमें क्या समझ में आता है? इस शपथ से ये हर कोई चाहता है कि वो जीते, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वही जीते, क्योंकि खेलने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और उनमें जीतता केवल एक है। तो हमें जीतने के लिए तो खेलना होता है, लेकिन जीते ही केवल ये धारणा अपने मन में बनाकर नहीं रखनी होती है। हमें अपने मन में धारणा ये रखनी चाहिए कि हमें अपने खेल में पूरे प्रयास करने हैं, पूरे एफर्ट्स के साथ खेलना है। उसी पर आधारित ये शपथ बनाई गई है। अब इसका लक्ष्य क्या है विशेष ओलंपिक भारत का? इसका लक्ष्य मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों या बौद्धिक रूप से अयोग्य या असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी तथा उत्पादक नागरिक बनाने का अवसर प्रदान करना है, जिन्हें उनके समाज द्वारा स्वीकारा जाता है तथा आदर व सम्मान दिया जाता है। यानी कि एक आम इंसान की तरह इनको भी इस लायक बनाना कि वो भी अच्छे तरीके से सभी सुविधाओं के साथ जी सकें। अब इसकी उपलब्धियां क्या हैं? अभी तक जो विशेष ओलंपिक भारत है, इसकी काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। विशेष ओलंपिक भारत सन 2002 से विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। यानी कि जो विशेष ओलंपिक भारत है और जो विशेष प्रकार के जो ये बच्चे होते हैं या वयस्क होते हैं, इनके भी काफ़ी सारे खेल होते हैं। उन सभी खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं ये सन 2002 से करा रहा है विशेष ओलंपिक भारत। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह विभिन्न टूर्नामेंट्स व चैंपियनशिप जैसे राष्ट्रीय खेल, नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय फुटबॉल व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप व राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप आदि का आयोजन कर चुका है। यह सन 2013 तक 7 वर्ल्ड समर गेम्स व 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स में अनेक एथलीट्स भेज चुका है। जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल के ये स्पेशल ओलंपिक होते हैं, उसमें भी हर बार हमारे देश से बहुत सारे एथलीट उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। इन खेलों में हमारे एथलीट्स 246 स्वर्ण पदक, 265 रजत पदक तथा 275 कांस्य पदक जीत चुके हैं। लगभग 383 भारतीय एथलीट्स रीजनल एशिया पैसिफिक गेम्स में भाग ले चुके हैं। प्रतियोगिताएं, स्पर्धाएं स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित की जाती हैं। इसका लाभ क्या हुआ है अभी तक? जो विशेष प्रकार के बच्चे या वयस्क हैं, उनको अभी तक इससे क्या लाभ मिला है? यह शारीरिक पुष्टि यानी कि फिजिकल फिटनेस व गामक कौशलों में सुधार लाता है। गामक कौशल होते हैं मोटर स्किल्स। आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, सकारात्मक आत्म छवि को बढ़ाता है, मित्रता व परिवार के सपोर्ट को बढ़ाता है। यह नेतृत्व सृजन, एथलीट्स के स्वास्थ्यवर्धन व समुदायों के निर्माण में सहायता करता है। वास्तव में यह एथलीट्स को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता करता है। यानी कि जो भी ये खिलाड़ी होते हैं, इनको हर प्रकार से विकसित करना ये इसका काम होता है और ये इनको लाभ मिलता है कि वो हर तरह से उनका विकास होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से उनको लाभ मिलता है, उनका विकास होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विशेष ओलंपिक भारत। इसके अलावा एक छोटा सा संदेश और है आपके लिए
कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने आप को साफ सुथरा रखें। हाथों को अच्छे ढंग से बार बार धोएं। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखें। अपने अपने घरों में रहें। केवल ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। बाहर से वापस आने पर जरूर नहाएं। कुछ सावधानियां अपनाने से ही कोरोना वायरस से मुक्ति मिल सकती है। इस बीमारी को मिटाने में सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज के लिए बस इतना ही।